वेलकम टू इनसाइट्स ऑफ मार्केट। और आज मार्केट को खुश करने वाली एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। गवर्नमेंट ने अपने जीएसटी में बहुत ही बड़ा रिफॉर्म किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जीएसटी को बहुत बड़ा वेवर मिला है और बहुत सारे प्रोडक्ट पे तो जीएसटी एकदम से खत्म भी कर दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जो इस जीएसटी रिफॉर्म से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुए हैं और कौन से वो सेक्टर या प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं जो कि इस जीएसटी रिफॉर्म से नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपको मार्केट की अपडेट रखना जरूरी है और इस वीडियो से हम ये समझेंगे कि सेक्टर वाइज कौन कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जो कि आने वाले टाइम में इस जीएसटी की वजह से जिनका बिजनेस बूस्ट होने वाला है और जिनका बिजनेस खराब भी हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और हम सबसे पहले अपना पहला सेक्टर स्टार्ट कर लें। तो सबसे बड़ा सेक्टर जिसपे जीएसटी पे बहुत सारा वेवर मिला है वो है हमारा डेली एसेंशियल का, जो कि हमारा आता है एफएमसीजी सेक्टर में। इसमें हमारे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, जितने भी हमारी डेली यूजेस की चीजें हैं उस पे 18% से 5% तक का जीएसटी कर दिया गया है। ठीक इसी तरह जो खाने पीने की चीजें हैं, बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं 12% से 5% कर दिया गया है। उसके साथ यूटेंसिल्स भी 12% से 5% कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए जो आइटम्स आते हैं उनमें भी 12% से 5% तक कर दिया गया। सीविंग मशीन और ये सब चीजें जो मशीनरी डेली यूज में आती हैं वो हमारे 12% से उनको भी 5% कर दिया है। साथ ही साथ जो प्री पैकेज फूड होते हैं, कॉफी, अनब्रांडेड भुजिया एंड ऑल, नट्स, इन सब पे भी 12% से 5% का जीएसटी कर दिया गया है। तो इनसे जुड़े जो भी कंपनियां हैं, इस सेक्टर से जुड़ी एफएमसीजी की जो भी कंपनियां हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में उनका बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा वेवर दिया है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्टर है फार्मिंग और एग्रीकल्चर का। तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर को सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। जो भी इसमें इक्विपमेंट्स लगते हैं उस पर बहुत बड़ा वेवर दिया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर, टायर्स और पार्ट्स से, उसमें 18% से 5% कर दिया गया है आपको। उसके बाद जो ट्रैक्टर बहुत बड़ी कमोडिटी होती है, खुद में एक गाड़ी है, तो इसमें भी 12% से 5% तक का जीएसटी कर दिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो जो ट्रैक्टर कंपनीज हैं इससे उनका बिजनेस काफी बूस्ट होने वाला है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो भी इरिगेशन सिस्टम से जुड़े और भी स्प्रिंकलर्स, साथ ही साथ जो भी मशीनरीज हैं एग्रीकल्चर से लेके सोलर पैनल्स, इन सब पे 12% से जीएसटी 5% तक कर दिया गया है। तो ये सब काफी सस्ते होंगे। सस्ते होने की वजह से कंपनियां जो है काफी अच्छा बिजनेस करने वाली है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की कंपनियों पे नजर बना के चलनी चाहिए। ठीक है, तो अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सेक्टर जो है हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें तो सबसे ज्यादा बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला और जो कि बहुत ही पॉजिटिव है इस सेक्टर्स के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका जीएसटी एकदम से पूरा ही वेव ऑफ कर दिया गया है, 0 जीएसटी। तो सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस। जो लोग नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस लेते थे पहले उनको 18% तक का जीएसटी पे करना पड़ता था, बट अब वो जीएसटी 0 हो गया। तो लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं उनके लिए बहुत ही फायदे की खबर है और जो लोग ले रहे हैं उनके लिए भी फायदे की खबर है। तो इससे क्या होगा कि लाइफ इंश्योरेंस के खरीदारी में बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है। तो इससे जुड़ी कंपनियों पे आप नजर बनाकर चल सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है जैसे थर्मोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, ये सब पे 12% से जीएसटी 5% कर दी गई है। साथ ही साथ करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, जो कि चश्मे होते हैं, पावर वाले चश्मे होते हैं, उस पे 12% से जीएसटी नील कर दी गई, 0 कर दी गई है। तो ये भी एक फायदे की खबर है इस सेक्टर के लिए। तो अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्टर है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। इसमें हमको अच्छा खासा 10% का वेव ऑफ देखने को मिल रहा है थ्रू आउट द सेगमेंट्स। आपकी जो कार है, छोटी गाड़ियां आती हैं जो 1200 सीसी के नीचे आती हैं, उनमें आपको 10% का वेवर मिला है। 28%, 18% जीएसटी लग रहा है। ठीक इसी तरह 350 सीसी की मोटरसाइकिल्स में भी 10% का वेवर मिला है। डीजल कार पे भी 10% का वेवर मिला है, जो कि 1500 सीसी के नीचे की डीजल कार या हाइब्रिड कार्स आएंगी। और जो हमारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं उनमें भी वेवर मिला है 10% का। तो ये ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि प्रोडक्ट्स वैसे भी महंगे होते हैं। तो जीएसटी का आप समझ सकते हैं इन अमाउंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। इससे प्रोडक्ट सस्ते होने का मतलब है कि कंजम्पशन ज्यादा होगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो ऑटोमोबाइल कंपनियां अच्छा इससे मुनाफा कर सकती हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए थोड़ा पेच भी है, वो मैं आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। इसके बाद है हमारा एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े जो भी स्टेशनरी आइटम्स है जैसे मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स,
पेंसिल शार्पनर्स, एक्सरसाइज नोटबुक्स और इरेजर, इन सब पे जीएसटी एकदम से वेव ऑफ कर दिया गया है, निल हो गया है। 12% से निल हो गया है, 5% से निल हो गया। तो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है एजुकेशन सेक्टर के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं उनको, या स्टेशनरी से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं उनको इससे फायदा पहुंचने वाला है। अगला सेक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ठीक फेस्टिव सीजन से पहले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे भी बहुत बड़ी छूट देखने को मिल रही है। जीएसटी में इसमें 10% का वेवर मिला है। तो जहां 28% आप पे करते थे, अब वहां 18% करोगी। इसमें भी कॉस्टली आइटम्स होते हैं 30,000, 40,000, 50,000 के, उस पर अगर आपको 10% जीएसटी की छूट मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है। इससे कंपनियां बहुत फायदा करने वाली हैं। और ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, इसमें इस बार लोग और भी पहले से ज्यादा खरीदारी करेंगे। तो आपको सारी जो होम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कंपनियां हैं उन पे नजर बना के चलनी है, केवल ब्रांड्स नहीं, उनके ओईएम्स भी। ठीक है, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स है उस पे भी आप अपना खुद से कर सकते हैं। जैसे आपको हिंट दे दूं कि पीजीएल कंपनी ओईएम है, बहुत सारी कंपनियों के लिए एयर कंडीशनर बनाती है। तो वो सब जो कंपनियां हैं वो अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको वेवर मिल रहा है? पहला है एयर कंडीशनर, दूसरा है टेलीविजन अबव 32 इंचेस एलईडी या एलसीडी के लिए, फिर मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर्स हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने वैसे सेक्टर्स देखे जिनमें बिजनेस काफी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने वाला है। अब हम वो प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स देखने जा रहे हैं जिसमें बिजनेस नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि सरकार ने इन सारे प्रोडक्ट्स की जीएसटी बढ़ा दी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स के अंदर आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले है लग्जरी कार्स। जो 1200 सीसी के ऊपर की पेट्रोल कार्स है या 1500 सीसी के ऊपर की डीजल कार्स, उस पे 28% जीएसटी से अब 40% जीएसटी हो जाएगा, वो और महंगी हो जाएंगी। तो जो ऑटोमोबाइल कंपनियां, जो कंपनियों की जो छोटी गाड़ियां हैं वो तो खूब बिकेंगी, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी बिक्री में कमी देखने को मिल सकती है। तो उनका बिजनेस थोड़ा नपातुला हो सकता है। एक प्रोडक्ट तो उनका अच्छा काम करेगा, बहुत बिक्री करेगा, लेकिन एक प्रोडक्ट में कमी आएगी। तो ये बैलेंस किस तरह से बनता है आने वाले टाइम में हम देखेंगे। उसके बाद है यॉट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें कुछ ज्यादा हमारे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। उसके बाद है पान मसाला, गुटखा और टोबैको प्रोडक्ट्स। तो आईटीसी का, जैसे आईटीसी कंपनी या जो भी टोबैको कंपनीज हैं, उनका जो टोबैको बिजनेस है वो इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि आईटीसी तो बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है और उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट उनका जो टोबैको बिजनेस है वो इससे इम्पैक्ट होगा। तो वो चीज ध्यान देने के लिए आपको इस पर ध्यान देकर चलना पड़ेगा। साथ ही एरेटेड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स। तो एरेटेड ड्रिंक्स मतलब जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उन पे भी जीएसटी बढ़ा दी गई है, और एनर्जी ड्रिंक्स पे भी जीएसटी बढ़ा दी गई है। तो वरुण बेवरेज जैसी कंपनियां जो हैं उनका बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट इससे हो सकता है। तो ओवरऑल यही थे हमारे एक जीएसटी का हाइलाइट्स सेक्टर वाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।